मैं हूं शिवगीता। सुख स्मृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी छठे नवरात्रा में मां कात्यायनी की पूजा के बारे में, साथ में इसकी कथा सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन जातक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने के कारण मां कात्यायनी के सहज रूप से दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य सर्वोच्च चेतना को जागृत करता है, जिससे मनुष्य बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग वाला बनता है। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें इस दिन मां कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। मैं अब मां कात्यायनी की आपको कथा सुना रही हूँ। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए थे। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती ब्रह्मा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। मां भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात राक्षस राज महिषासुर देवताओं पर अत्याचार कर रहा था। उसके अत्याचारों के सभी पृथ्वीवासी व देवता बहुत दुखी थे। अतः सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। देवताओं की बात सुनकर महिषासुर के अत्याचार की जानकारी प्राप्त करने पर भगवान विष्णु, भगवान शिव क्रोधित हो गए। क्रोध से उनकी भौहें तन गई और आंखें क्रोध से लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बड़ा भारी तेज उत्पन्न हुआ और उसी तरह का तेज भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ और वो सभी तेज पुंज एक जगह एकत्रित होकर एक बड़े तेज पुंज में बदल गया। उस तेज पुंज ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण यह कात्यायन देवी कहलाई। कात्यायनी देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने अपने शस्त्र त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, इसी तरह सभी देवताओं ने देवी को अपने शस्त्र और शक्ति प्रदान की। हिमालय ने देवी को सिंह प्रदान किया, जो कि देवी कात्यायनी की सवारी है। कात्यायनी देवी ने उच्च स्वर से गर्जना करके समस्त भूमंडल और आकाश को गुंजा दिया और देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी। देवी के अट्टहास को सुन असुरों की सेना भी हथियार सहित लड़ने को तैयार हो गई और देवी जहाँ विराजमान थी वहाँ उनसे लड़ने के लिए आ गई। असुरों और देवी कात्यायनी के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में देवी कात्यायनी ने महिषासुर को पराजित कर तलवार लेकर उसका सिर काट दिया। महिषासुर का वध करने के कारण कात्यायनी देवी का एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ है, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता की लिखें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।